जी तो नाजरीन, हमारी एक्टिविटी कुछ इस तरह से है जी कि हमने एक रस्सी लेनी है। आप कोई भी रस्सी ले सकते हैं और उसके दोनों सिरों पर लकड़ियां इस तरह करके आपने बांध लेनी है। एक्टिविटी हमारी ज़रा सर्कल के हवाले से है। एक हमारी लकड़ी सेंटर पॉइंट के तौर पर काम करेगी और दूसरी से हमने सर्कल जो है वो ड्रा करना है, और बाकी जो चीज़ें हैं सर्कल के रिलेटेड जितनी भी डेफिनेशंस है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो इस तरह आपने इसको तैयार कर लेना है। अगर लंबी रस्सी है तो उसको दोहरा या तेहरा कर लें ताकि काम चल सके। तो अभी हम इसको ड्रा करेंगे और देखेंगे कि कैसे हम सर्कल और उससे रिलेटेड चीज़ें जो है वो क्लास 8 के लेवल पे क्लियर करवा सकते हैं। तो लेट्स सी जी। हाँ, तो नाज़रीन इस तरह आपने करना है कि 2 बच्चे आप हमें चाहिए होंगे। इसमें एक बच्चा एक सिरे से पकड़ेगा और दूसरा दूसरे सिरे को। ये जो बच्चा बैठा हुआ है ये सर्कल के सेंटर के तौर पर जो इसने पकड़ी हुई है रस्सी, जो लकड़ी पकड़ी हुई है वो हमारा सेंटर पॉइंट होगा, और दूसरे जो सिरा है उससे हम सर्कल को ड्रा करेंगे। चलें जी, ड्रा करें। और इसको टाइट रखना है जो ड्रा कर रहा है, इस तरह करके, ताकि दुरुस्त तरीके से सर्कल हमारा जितना करीब तरीन हो सकता है वो हो सके। ठीक है। तो इसमें देखें जी, आप देख सकते हैं कि ये हमारा एक सर्कल ड्रा हो गया है, अगर आपको नज़र आ रहा है, और ये हमारा सेंटर पॉइंट है, शायद आपको नज़र आ रहा हो, और वहाँ से हमने ये सर्कल ड्रा किया है। और अब सर्कल से मुतल्लिक़ जो इस्लाहात हैं आप इस सर्कल को यूज़ करके बच्चों को बढ़ा सकते हैं। आपको अभी दिखाते हैं कि वो कैसे होगा। जो रस्सी हमने रखी थी ये पॉइंट फिक्स रहा, अगर आपने देखा, तो दूसरा तो हिलता रहा, जगह चेंज होती रही, लेकिन ये पॉइंट जिसने पकड़ा था उसको जगह चेंज करने के लिए मैंने नहीं कहा। ठीक है, ये जो सेंटर पॉइंट होता है इसे कहा जाता है, जो फिक्स पॉइंट है इसे कहा जाता है सर्कल का सेंटर। इसे हम क्या कहते हैं? सर्कल। और ये हर सर्कल के लिए फिक्स रहता है, हर सर्कल का मुख्तलिफ होता है, लेकिन उस सर्कल के लिए वो मुस्तकिल होता है, वो चेंज नहीं है। अब इसी से रिलेटेड कुछ इस्लाहात हैं, टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमको बताएंगे। ये जो सेंटर है यहाँ से लेके इस जो सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट तक, ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक जो लाइन हम लगाएंगे, कहाँ से लेके? सेंटर से लेके इसकी बाउंड्री तक। ठीक है, इसे कहा जाता है रेडियस। वो क्या होता है? हमारा रेडियस। और एक से ज़्यादा रेडियस किसी भी सर्कल पे हो सकता है। तो देखें ना, इस पॉइंट को हमने जब लाया तो ये पॉइंट इधर भी तो मिल सकता है ना। ठीक है, तो इसे रेडियस नहीं कह सकते हम, रेडियस कहेंगे ना। तो ये भी रेडियस है, यहाँ से आप मिला लें, उधर मिला लें, तो ये हर जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा? रेडियस। रेडियस की क्या डेफिनेशन है कि सेंटर से लेके बाउंड्री जो सर्कल है उसके किसी भी पॉइंट तक जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं? रेडियस। आमतौर पर इसकी जो सेंटीमीटर में हम यूनिट लेते हैं। ठीक है, क्योंकि लेंथ है, लंबाई है, उसके यूनिट मीटर होती है। क्योंकि ये सर्कल है, छोटा होता है, तो इसलिए इसका जो है वो सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में होते हैं। तो सेंटर से लेके सर्कल के पॉइंट तक जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? रेडियस। ठीक है, और इसमें अगली चीज़ जो डेफिनेशन वो होता है आर्क। अब देखिए, एक हमारा पॉइंट ये है, इसको हम पॉइंट ए कह लेते हैं, और ये हमारा पॉइंट बी है। अब ये एक ए और बी के दरमियान कुछ हिस्सा बना, ये बना यहाँ तक, इसे कहा जाता है आर्क। ठीक है, सर्कल के दो जो है पार्ट है, कोई भी, ये जो पूरी बाउंड्री हमने लगाई है सर्कल की, इसे कहा जाता है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का कोई भी पार्ट जो होता है, ये 2 पॉइंट इस तरह मिला के बनते हैं, इसे हम क्या कहते हैं? आर्क जो है वो, इसको क्या कहा जाता है? आर्क। ठीक है, उसके बाद अगली डेफिनेशन जो है वो है कॉर्ड। ठीक है, कॉर्ड का मतलब क्या है कि सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन ये पॉइंट ये है, इसको आप बस कर पॉइंट बी कह लेते हैं, इसको पॉइंट डी। ठीक है, लेकिन इसका ये है कि जरूरी नहीं है कि ये सेंटर में से। ठीक है, ऐसा के अलावा जितने भी एक से ज़्यादा कॉर्ड
हो सकते हैं एक सर्कल में, ठीक है। अब फर्ज करें इस पॉइंट को और इसको अगर कोई मिलाएगा, इसे हम कार्ड कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये भी सर्कल का पॉइंट है, ये भी सर्कल का पॉइंट है। इसे क्या कहा जाता है? कार्ड का। उसके बाद एक होता है जिसे कहते हैं टेंजेंट लाइन। क्या कहा जाता है? सर्कल का टेंजेंट। सर्कल को बाहर से अगर कोई लाइन काटे, कहाँ से? बाहर से, और सिर्फ एक पॉइंट पर, क्या एक पॉइंट पर टच करे। ये फर्ज करें यहाँ पे टच करें, ये फर्ज करें EF टेंजेंट हम लिखेंगे, ठीक है। इसे कहा जाता है टेंजेंट ऑफ सर्कल या टेंजेंट लाइन, जो किसी भी सर्कल को बाहर से, सर्कल का जो बैरूनी हिस्सा है वहाँ से टच करे और सिर्फ एक पॉइंट को टच करे, उसे कहा जाता है टेंजेंट। क्या कहते हैं? उसके बाद दूसरी होती है सीकेंट। ये आता बाहर से ये लाइन, ठीक है, लेकिन सर्कल के अंदर से रो को गुजरती है और 2 पॉइंट पे टच करती है। इसे क्या कहा जाता है? सर्कल को जो 2 पॉइंट पर टच करे, बैरूनी में ऐसी लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करिए, उसे क्या कहा जाता है? सीकेंट लाइन। टेंजेंट क्या होती है? बाहर टच करती है और एक ही पॉइंट पर टच करती है, ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है। और सीकेंट लाइन क्या करती है? 2 पॉइंट्स को टच करती है, इसे सीकेंट, ठीक है। उसके बाद अगला जो है वो है सेक्टर। इसे क्या कहते हैं? सेक्टर। सेक्टर क्या होता है? पार्ट ऑफ ए सर्कल एनक्लोज्ड बाय एनी 2 रेडियाई ऑफ सर्कल। रेडियाई रेडियस की जमा है। अब देखें, एक रेडियस हमने ये लगाया था इसका, सेंटर से लेकर इस पॉइंट तक, और एक ये। अब ये कुछ एरिया बना इसके दरमियान इलाका, बाकी को अगर आप छोड़, इसे कहा जाता है सेक्टर ऑफ सर्कल। 2 रेडियस के दरमियान, आपको बताया था कि एक सर्कल के एक से ज़्यादा रेडियस हो सकते हैं। जितने पॉइंट्स हैं सर्कल के वो सारे के सारे रेडियस हैं, क्योंकि उनका फासला सेंटर से लेके वहाँ तक फासला तो होता है एक जैसा ही, चेंज नहीं होता है एक ही जैसा रेडियस। ये नहीं होता कि इसकी लेंथ और उसके अगर कंप्लीट आप फुलकार की मदद से मिलाएंगे तो मुकम्मल हर जो है वो पॉइंट पर एक जैसा ही फासला जो वो आएगा, तो एक ही रेडियस होगा। उसका तादाद उनकी चाहे ज़्यादा होगी लेकिन वैल्यू क्या होगी? एक ही होगी। तो ये 2 रेडियस के दरमियान का जो इलाका बनेगा, थोड़ा या ज़्यादा जितना भी, ठीक है। फर्ज करें हम एक रेडियस ये लगा लेंगे, ये फर्ज, ये भी तो रेडियस है ना, सेंटर से दरमियान, और ये जो इलाका बन गया, इसे कहा जाता है सेक्टर ऑफ। इसे हम क्या कहते हैं? अब अभी जो है जो रेडियस से ही डेफिनेशन है, उसे हम कहते हैं डायमीटर। इसे क्या कहते हैं? डायमीटर। ये सर्कल के 2 पॉइंट्स को हम मिलाता है, ये लाइन भी इससे ज़्यादा हो सकती है, लेकिन सिर्फ अंदरूनी तौर पर, सिर्फ अंदरूनी तौर पर। एक और शर्त ये है कि डायमीटर लाजमी सेंटर से होकर दूसरा। फर्ज करें ये हमने यहाँ से यहाँ लाया ना, इसको आगे हम बढ़ा दिया, ठीक है। ये हमने लगाया था, इसको अगर हम इधर बढ़ा दें, इसे कहा जाता है डायमीटर, ठीक है। सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली लाइन जो सेंटर में से गुजरे, ये शब्द है। एक हमने पढ़ा था ना, ये जो कार्ड पढ़ा था, ये भी तो 2 पॉइंट्स को मिलाता है। कि क्या कार्ड को हम डायमीटर कह सकते हैं? नहीं कह सकते। क्यों? डायमीटर के लिए जरूरी है कि वो किसमें से गुजरे? सेंटर में। सेंटर में से गुजरेगा तो वो क्या होगा? डायमीटर, ठीक है। ये चंद डेफिनेशन की चंद जो मजीद रह गई वो कल इंशाल्लाह हम इसको देखेंगे। तो एक बार फिर दोहरा देता हूँ कि सर्कल क्या होता है? एक फिक्स पॉइंट के इर्द गिर्द हम क्या कहते हैं? पॉइंट जो एक जैसे पास सेम डिस्टेंस होता है, उसमें जितना भी जहाँ से मिलेगा वो होता है सर्कल। जो फिक्स पॉइंट होता है उसे कहा जाता है सेंटर ऑफ सर्कल। तो हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ सर्कल। सर्कल कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि रेडियस, सर्कल के सेंटर से लेके उसके किसी भी पॉइंट तक क्या कहते हैं? रेडियस, ठीक है। कार्ड हमने पढ़ा, सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो लाइन अंदरूनी तौर पर होती है उसे क्या कहते हैं? आर्क कहते हैं, ठीक है। आर्क हमने पढ़ी कि पेरीमीटर का कोई भी जो पार्ट छोटा या बड़ा हम लेते हैं, पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर उसकी बाउंड्री जो होती है उसे कहा जाता है आर्क का। फिर हमने पढ़ा
सेक्टर, ठीक है। तो दो रेडियस के दरमियान जो इलाका होता है उसे क्या कहते हैं? सेक्टर का। फिर आखिर पे हमने पढ़ा डायामीटर, ठीक है। डायामीटर क्या होता है? जो सर्कल के दो पॉइंट्स में होता है लेकिन वो सेंटर में चला। और एक हमने पढ़ी टेंजेंट लाइन जो एक पॉइंट पर टच करती है बाहर की तरफ, ठीक है। और सिर्फ उसे कहा जाता है टेंजेंट। और जो दो पॉइंट्स पर टच करती है उसे क्या कहते हैं? सीकेंट। उसे क्या कहा जाता है? सीकेंट। तो ये डेफिनेशन है जो आपको सर्कल से निकलता। क्लियर हो गया सारा? सर्कल क्या होता है?